भाई आज मैं जो बोलने वाला हूं ना, उसके बाद कुछ लोग मुझे नॉस्टैल्जिया का गुलाम बोलेंगे। बोलेंगे कि मैं बचपन में अटका हुआ हूं। और कुछ लोग बोलेंगे भाई बस कर, टिकट कब बुक करनी है वो बता। लेकिन सच कहूं, जब मैंने धमाल 4 का ट्रेलर देखा, पहले 10 सेकंड में ही मेरे दिमाग में एक आवाज गूंज गई, नहीं दबाना था। और उसी पल मुझे समझ आ गया, मेकर्स सीधे हमारे बचपन पर अटैक करने वाले हैं। लेकिन क्या सिर्फ नॉस्टैल्जिया के दम पर कोई फिल्म हिट हो सकती है? क्या धमाल 4 सच में धमाल मचाने वाली है, या फिर वेलकम टू द जंगल की तरह सिर्फ स्टार कास्ट दिखाकर निकल जाएगी? आज पूरा पोस्टमार्टम होगा, तो वीडियो को लाइक करके बैठ जाओ, क्योंकि आज हम ट्रेलर नहीं, पूरा पागल खाना खोलने वाले हैं। सबसे पहले एक मजेदार चीज नोटिस की। 2 हफ्ते पहले अक्षय कुमार अपनी फौज लेकर आए वेलकम टू द जंगल। अब अजय देवगन अपनी गैंग लेकर आ गए धमाल 4। और सबसे बड़ी कॉमेडी यह है कि दोनों फिल्मों का जॉनरा भी लगभग सेम। दोनों में ढेर सारे एक्टर्स, दोनों में पागलपन, दोनों में दिमाग घर पर छोड़कर जाने वाली कहानी, और दोनों ही अपने पुराने ब्रांड नेम बेच रहे हैं। अब सवाल, किसका ट्रेलर ज्यादा अच्छा था? मेरे हिसाब से धमाल 4। कम से कम मुझे 2-3 जगह सच में हंसी आई। वेलकम 3 में तो मैं ट्रेलर खत्म होने तक हंसना भूल गया था। लेकिन रुको, धमाल 4 कोई परफेक्ट ट्रेलर नहीं है। ट्रेलर में कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हैं जहां मैं स्क्रीन देखकर सोच रहा था, भाई ये लोग कर क्या रहे हैं? मतलब पायरेट्स भी हैं, खजाना भी है, सांप भी है, भूत भी है, समुद्र भी है, हॉट एयर बैलून भी है, डॉल्फिन भी है, और शायद आगे एलियन भी निकल आए तो मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा। इतना कुछ ठूंस दिया है कि लगता है मेकर्स ने कहा होगा, जो भी आइडिया आए डाल दो। लेकिन ट्रेलर की शुरुआत वो मुझे पसंद आई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीधे सबसे बड़ा हथियार निकाला, नॉस्टैल्जिया। वो लाल बटन, वो डायलॉग, नहीं दबाना था। भाई, जिसने बचपन में धमाल देखी है, उसके चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाती है। लेकिन यहां एक खतरा भी है। अगर पूरी फिल्म सिर्फ पुराने सीन याद दिलाने में निकल गई तो मामला खराब हो जाएगा, क्योंकि नॉस्टैल्जिया शुरुआत में काम करता है, पूरी फिल्म नहीं खींचता। अब आते हैं ट्रेलर के सबसे मजेदार हिस्से पर, खजाने की तलाश। धमाल फ्रेंचाइज का डीएनए यही रहा है, एक खजाना और उसके पीछे भागते पागल लोग। बस इस बार कैश नहीं, सोना और ज्वेलरी है। और यहीं से शुरू होता है असली सर्कस। एक तरफ अजय देवगन की टीम, दूसरी तरफ रवि किशन, तीसरी तरफ बाकी लोग। सब ऐसे भाग रहे हैं जैसे भारत में पेट्रोल 20 रुपए लीटर हो गया हो। वैसे एक बात बोलूं, रवि किशन ट्रेलर का हिडन वेपन लग रहे हैं। भाई की एंट्री, भाई का एक्सप्रेशन, भाई का कॉमिक टाइमिंग अलग ही लेवल का है। और जब वो गाने वाले सीन में कमर हिलाते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ट्रेलर रोककर दोबारा देखने गया था। लेकिन अब आता है ट्रेलर का सबसे कमजोर हिस्सा, मिड सेक्शन। यहीं पर ट्रेलर थोड़ा गिर जाता है। सांप, गुफा, मोटापे वाले जोक्स, फिर भूत, फिर गाना, फिर और कुछ और फिर कुछ। ऐसा लग रहा था एडिटर भी कंफ्यूज हो गया होगा कि आखिर दिखाना क्या है। अब कुछ लोग गुस्सा होंगे, लेकिन बोलना पड़ेगा। अगर पूरी फिल्म का ह्यूमर सिर्फ बीवी मोटी है यहीं तक सीमित रहा तो फिर मुश्किल है। क्योंकि आज के टाइम पर ऑडियंस सिर्फ वही पुरानी कॉमेडी नहीं चाहती, उसे सिचुएशनल कॉमेडी चाहिए, उसे क्रेजी मोमेंट्स चाहिए, उसे ऐसे सीन चाहिए जिनको देखकर मीम्स बने। और तभी ट्रेलर के आखिरी 30 सेकंड आते हैं, और भाई यहीं ट्रेलर बच जाता है। अजय देवगन का फायर एक्सटिंग्विशर वाला सीन, डॉल्फिन वाला सीन, और सबसे बड़ा संजय मिश्रा वाला पंच। पानी में बैठ जाओ, सारा पंचर चेक हो जाएगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यहीं पर मेरी हंसी निकल गई। और यही वो कॉमेडी है जो धमाल से चाहिए। पूरी तरह बकवास, पूरी तरह लॉजिकलेस, लेकिन इतनी फनी कि हंसी रुक ही ना पाए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या धमाल 4 धमाल 1 को टक्कर दे सकती है? मेरा जवाब नहीं। सच बोलूं तो नहीं, क्योंकि धमाल 1 सिर्फ फिल्म नहीं थी, वो एक टाइम था, एक फीलिंग थी, एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जो दोबारा बनाना मुश्किल है। लेकिन क्या धमाल 4 एंटरटेन कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, अगर फिल्म में ट्रेलर। अब तक हमने ट्रेलर की शुरुआत, नॉस्टैल्जिया और सबसे मजेदार मोमेंट्स की बात कर ली। लेकिन अब आते हैं उस चीज पर जो किसी भी कॉमेडी फिल्म को बनाती भी है और डुबाती भी है, कैरेक्टर्स। क्योंकि कॉमेडी सिर्फ जोक्स से नहीं चलती, कॉमेडी चलती है उन पागल लोगों से जो जोक्स को पैदा करते हैं।
और अगर हम ईमानदारी से बात करें तो धमाल फ्रेंचाइज की असली ताकत कभी खजाना नहीं थी, न कहानी, न वीएफएक्स, न लोकेशन। असल ताकत हमेशा यही गैंग रही है। सोचो जरा, अगर पहले पार्ट में आदि नहीं होता, मानव नहीं होता, रॉय नहीं होता, बोमन नहीं होता, तो क्या धमाल उतनी बड़ी फिल्म बनती? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग खजाने के पीछे नहीं भाग रहे थे, हम लोग इन पागलों के पीछे भाग रहे थे। और ट्रेलर देखकर एक बात समझ आती है, मेकर्स को भी ये बात पता है, इसलिए उन्होंने कहानी छुपाई है लेकिन कैरेक्टर्स को पूरा दिखाया है। क्यों? क्योंकि ऑडियंस को कहानी नहीं बेचनी, ऑडियंस को गैंग बेचनी है। अब सबसे पहले बात करते हैं अजय देवगन की। देखो, ये अजय देवगन की सबसे बड़ी ताकत है। वो जितने सीरियस दिखते हैं उतनी ही ज्यादा कॉमेडी पैदा कर देते हैं। उनका चेहरा ही ऐसा है। अगर अजय देवगन रो रहे हों तो भी ऐसा लगता है कि पंचलाइन आने वाली है। अगर वो गुस्सा कर रहे हों तो भी लगता है कुछ फनी होगा। अगर वो चुप खड़े हों तब भी कॉमेडी पैदा हो जाती है। और यही वजह है कि गोलमाल चली, धमाल चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस अपने आप में कॉमिक है। अब ट्रेलर में उनका जो रोल दिखाया गया है वो काफी हद तक लीडर वाला लग रहा है। मतलब सब पागल है और एक आदमी है जो सोच रहा है, हे भगवान, मैं इनके साथ क्या कर रहा हूं। और यही कॉम्बिनेशन अक्सर काम करता है। अब आते हैं रितेश देशमुख पर। और भाई, रितेश देशमुख बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से हैं जिन्हें देखकर ही हंसी आने लगती है। वो कुछ करे या ना करे, उनकी टाइमिंग इतनी नेचुरल है कि सीन अपने आप मजेदार बन जाता है। लेकिन यहीं पर मुझे थोड़ा डर भी है, क्योंकि ट्रेलर में उनके हिस्से के कुछ जोक्स थोड़े पुराने लगे। मतलब वही पत्नी वाला एंगल, वही बॉडी वाले जोक्स, वही गिरना, वही फंसना, वही चीखना। अब अगर पूरी फिल्म में सिर्फ यही रहा तो ऑडियंस जल्दी बोर हो सकती है। लेकिन अगर ट्रेलर ने सिर्फ थोड़ा सा दिखाया है और असली माल छुपाया है तो मामला बन सकता है। अब बात करते हैं अरशद वारसी की। और भाई, मैं एक बात बोलूं, अरशद वारसी कॉमेडी के अंडररेटेड बादशाह है, क्योंकि उनका ह्यूमर ओवर एक्टिंग वाला नहीं है। वो बस एक लाइन बोलते हैं और सामने वाला हंसने लगता है। मुन्ना भाई देख लो, गोलमाल देख लो, धमाल देख लो, हर जगह आदमी कमाल करता है। और इस ट्रेलर में भी उनका कॉन्फिडेंस दिख रहा है। ऐसा लगता है कि आदमी अभी भी अपने कैरेक्टर में पूरी तरह घुसा हुआ है। अब आते हैं जावेद जाफरी पर। और भाई, अगर कोई एक इंसान है जो आज भी धमाल की आत्मा लगता है तो वो जावेद जाफरी है। उनका एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डिलीवरी, सब कुछ अलग है। आजकल के कई यंग एक्टर्स एक एक्सप्रेशन देने के लिए 5 टेक लेते हैं और जावेद जाफरी एक आंख घुमाकर हंसी निकाल देते हैं। ट्रेलर में भी उनकी छोटी छोटी रिएक्शंस काफी मजेदार लगी और मुझे उम्मीद है मूवी में उनका रोल बड़ा होगा। अब आते हैं संजय मिश्रा पर। और भाई, ये आदमी इंसान कम, चलता फिरता मीम ज्यादा है। संजय मिश्रा स्क्रीन पर आते ही दिमाग अपने आप तैयार हो जाता है। कुछ ना कुछ मजेदार होने वाला है। और ट्रेलर का सबसे बड़ा लाफ मेरे लिए वही था। पानी में बैठ जाओ, पंचर चेक हो जाएगा। अब देखो, ये जोक लॉजिकली बेवकूफी है, लेकिन यही तो कॉमेडी है। अगर हर चीज में लॉजिक ढूंढोगे तो फिर कॉमेडी फिल्मों में मजा ही नहीं आएगा। और यहीं से आता है सबसे बड़ा सवाल, धमाल को आखिर काम क्या बनाता है? क्या कहानी? नहीं। क्या वीएफएक्स? बिल्कुल नहीं। क्या एक्शन? नहीं। तो फिर क्या? केओस, प्योर केओस। यानी इतनी ज्यादा पागलपंती कि दिमाग सरेंडर कर दे। पहले पार्ट में यही हुआ था। लोग थिएटर में बैठे थे और सोच रहे थे ये लोग कर क्या रहे हैं, और फिर हंस रहे थे। आज की बहुत सारी कॉमेडी फिल्मों की समस्या यही है, वो मजेदार बनने की कोशिश करती हैं। धमाल कभी कोशिश नहीं करती, वो बस पागल बन जाती है और वहीं से कॉमेडी पैदा होती है। अब ट्रेलर देखकर लगता है मेकर्स फिर वही फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं। पागल लोग, गलतफहमियां, धोखा, भागदौड़, एक दूसरे को बेवकूफ बनाना और आखिर में सबकी बैंड बज जाना, यही धमाल का डीएनए है। लेकिन भाई, अब थोड़ा खतरनाक टॉपिक, वीएफएक्स। और यहीं पर मैं थोड़ा चिंतित हूं, क्योंकि ट्रेलर के कई शॉट्स बहुत ज्यादा क्लीन लगे। इतने क्लीन कि नकली लगने लगे। मतलब समुद्र नकली, बैकग्राउंड नकली, कुछ लोकेशंस नकली।
लाइटिंग नकली और कई बार ऐसा लगता है कि एक्टर्स ग्रीन स्क्रीन के सामने खड़े हैं। अब ये सिर्फ ट्रेलर की वजह से भी हो सकता है, लेकिन अगर पूरी फिल्म में ऐसा हुआ तो इमर्शन टूट सकता है। और कॉमेडी फिल्मों में इमर्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब दुनिया नकली लगती है तो जोक्स भी कमजोर लगने लगते हैं। लेकिन फिर मैं खुद को याद दिलाता हूं, भाई हम अवेंजर्स देखने नहीं जा रहे, हम धमाल देखने जा रहे हैं। अगर लोग हंस गए तो कोई वीएफएक्स नहीं पूछेगा, और अगर लोग नहीं हंसे तो आईमैक्स कैमरा भी नहीं बचाएगा।